ये कहानी है डायमंड्स की और एक किसान की। एक किसान जिसका नाम हाफिज था, वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। हाफिज अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वो खुश इसलिए था क्योंकि वो अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट था। एक दिन उसको एक अक्लमंद आदमी मिल गया और उस अक्लमंद आदमी ने उसको हीरो की अहमियत बताई। उसने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे के बराबर हीरे हो तो तुम पूरा शहर ही खरीद सकते हो, और गलती से अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम शायद अपने लिए एक पूरा देश ही खरीद सकते हो। इतना कह के वो अक्लमंद आदमी जो है उसने अपनी राह ले ली, वो चला गया। अब उस रात हाफिज को पूरी तरीके से नींद नहीं आई, क्योंकि जो उसकी नींद थी वो अक्लमंद आदमी ने खा ली। वो पूरी रात हीरो के बारे में सोचता रहा। अब वो पूरी तरीके से असंतुष्ट हो चुका था। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने जो सबसे पहला काम किया वो अपने खेतों को उसने बेच दिया और अपने परिवार की देखभाल का उसने पूरा इंतजाम किया और हीरा खोजने के लिए वो रवाना हो गया। वो हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटका। पूरे अफ्रीका के जंगल पहाड़ उसने सब रेत डाले, उसे वहाँ हीरे नहीं मिले। फिर वो यूरोप की तरफ गया, उसने पूरे यूरोप को छान दिया, उसको हीरे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वो पूरी तरीके से टूट चुका था, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। वो इतना टूट चुका था कि बार्सिलोना नदी के तट से कूद करके उसने अपनी जान दे दी। उधर राहेजा जिसने हाफिज के खेत खरीदे थे, एक दिन वो उन्हीं खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते वो थक गया और वो बैठ के आराम करने लगा। उसने देखा कि कुछ दूर पे एक पत्थर सूरज की सुबह की किरणों के साथ बहुत तेजी के साथ चमक रहा है। सूरज की पहली किरण जैसे उस पर पड़ रही है, उसकी चमक फैलती चली जा रही है। वो अपनी जगह से उठा और उठकर वो पत्थर के पास पहुंचा। वो खूबसूरत पत्थर, उसने उस पत्थर को ये सोचकर उठा लिया कि ये उसकी बैठक में बहुत खूबसूरत लगने वाला, और उसको अपनी बैठक में उसने लगा दिया, सजा दिया। कुछ दिनों के बाद हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला वो अक्लमंद आदमी राहेजा के घर पहुंचा। बैठक में सजे हुए हीरे को देखकर उसने राहेजा से पूछा, क्या हाफिज लौट आया है? राहेजा ने कहा, नहीं, हाफिज तो नहीं आया। मगर ये सवाल आपने अचानक से क्यों पूछ लिया? आपके दिल में ऐसा सवाल क्यों आया? तो उस अक्लमंद आदमी ने कहा कि वो जो चमक रहा है वो हीरा है, और मैं हीरे का पारखी हूँ। मैं देख करके बता देता हूँ कि क्या हीरा है और क्या पत्थर है। राहेजा यानी कि नए मालिक ने कहा, नहीं, ये हीरा नहीं है, ये बस एक पत्थर है। क्योंकि ये खूबसूरत था तो मैंने खेतों से उठा करके इसको अपनी बैठक में लगा दिया। फिर उस अक्लमंद आदमी ने कहा कि मैं हीरे का पारखी हूँ, हीरे का व्यापारी हूँ, ये 100% हीरा है। राहेजा ने कहा कि अगर ये हीरा है तो ऐसे बहुत से पत्थर हाफिज के उन खेतों में पड़े हैं जिसको मैंने हाफिज से खरीदा है। वो दोनों उस खेत की तरफ गए और थोड़ी सी गहराई में खुदाई करने के बाद वहाँ से ऐसे करोड़ों हीरे निकले। इस कहानी से हमको 5 सबक मिलते हैं। 5 सबक। सबक नंबर 1, मौके हमेशा हमारे पाँव के नीचे दबे होते हैं, हमेशा हमारे पाँव के नीचे दबे होते हैं। उनको ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें पहचान लेने की जरूरत, बस उन्हें पहचान के पकड़ लेने की जरूरत है। सबक नंबर 2, कि दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबक नंबर 3, कुछ लोगों को मौके का खटखटाना शोर लगता है। एक मौका पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, वो पहले से बेहतर हो सकता है या पहले से बदतर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पहले जैसा नहीं हो सकता। सबक नंबर 4, गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत हो जाता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत होता है, इसलिए सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। और आखिरी सबक नंबर 5, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत को नहीं समझते, लेकिन जब वो जाने लगता है लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसलिए सही मौके को सही समय पे पकड़ लेना ही बुद्धिमानी है। फिर मुलाकात हो।